अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज हमने सोचा अपने प्रोग्राम में हुक्मरानों तक वो आवाज़ पहुंचाए जो कि ग्राउंड पल्स, वो आवाम की आवाज़, वो आवाम का कर्ब जो कि शायद इनके ऐवानों तक सुनाई नहीं देता, वो आवाज़ें इनकी महलों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जिस कर्ब से, जिन मुश्किल हालात से इस वक्त आवाम गुजर रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसे बबल में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि अवाम जिस किस्म के हालात का उनको सामना है, जिस तरह से उनके घरों के किरायों से ज़्यादा उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। इस हवाले से आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े एक तवील अरसे बाद साबिक वज़ीर आज़म, जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे, जो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब ज़रूर देख रहे थे, लेकिन फिर अवाम का भी फैसला एक तरफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी। लोग जानना चाहते थे कि वो खामोश क्यों हैं, लेकिन जब उन्होंने खामोशी तोड़ी तो अपनी बेटी के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों कबल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पंजाब की हद तक। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे लोगों से कि लोग उस तारीखी पैकेज और फिर उनके भाई जो कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं बिजली के बिलों पे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये महंगाई भी कम होगी। अवाम को ये वादे और दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, बड़े सालों से किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर से भी किए जा रहे हैं। उस दौर में हालात के हवाले से अवाम क्या राय रखते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावे किए और क्या ऐलानात किया, ये आपको सुनवा। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्क़ दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है। आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो ऐलान कर रहे थे और जो गिला कर रहे थे कि उनके दौर में, माजी में, चूंकि वो बाजी से बाहर नहीं आ रहे होते, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि यही तमाम लोग और यही तमाम लीडरान हमें इमरान खान साहब के दौर में क्या बताया करते थे और किस तरह से वो रिलीफ देने की कोशिश आवाम के लिए कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे। आइए आपको वो सुनवाते। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बिजली 100 यूनिट नहीं चला, 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। और नाज़रीन, फिर 8 फरवरी से पहले भी बड़े ऐलानात, क्योंकि इलेक्शन में जाना था, अवाम की हिमायत हासिल करनी थी, अवाम का वोट लेना था। इसी अवाम को फिर दिलासे दिए गए और फिर अवाम को रिलीफ के वादे किए गए कि हम जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हमने आके इस मुल्क का जो है वो एक शक्ल तब्दील इसकी कर देनी है, हमने हालात को तब्दील कर देना है, हमने आपको रिलीफ देना है, रिलीफ पैकेजेस होने देने हैं, 200-200, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलानात किए जा रहे थे, क्या क्या। और जो वो तमाम आपको अशखास जो इस वक्त हुकूमत में नजर आ रहे हैं, वही तमाम चेहरे इलेक्शन से पहले क्या आपसे वादे कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, आपने सुना इलेक्शन से पहले भी रिलीफ पैकेजेस, दावे, ऐलानात, तमाम कुछ किया गया। और मौजूदा जो इस वक्त ग्राउंड पल्स है, वो ज़रा मौजूदा हुक्मरानों को सुनवाते हैं कि इस वक्त आवाम के घरों की हालत क्या है, इस वक्त अवाम महंगाई में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपके रिलीफ पैकेजेस, आपके ऐलानात, आपके दावे, आपके वादे, क्या उस पर भरोसा रखती है ये अवाम। आइए आपको